इंग्लिश ग्रामर एग्ज़ाम 2020 प्रीपोजिशन पेज नंबर 111 प्रीपोजिशन फिलिंग द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन चूजिंग फ्रॉम द अपोजिट ऑप्शन गिवन बिलो। ही जम्प्ड डैश द रिवर, ही जम्प्स इनटू द रिवर। व्याख्या इनटू का निम्नांकित व्यवस्था में प्रयोग किया जाता है, बाहर से अंदर की ओर गति। ही एंटर्ड इनटू द रूम, ही जम्प्ड इनटू द वेल। बदलने के संदर्भ में किया जाता है। आई हैव टर्न्ड द स्पेयर रूम इनटू अ स्टडी वन। ही ब्रोक द कप इनटू 100 पीसेज। अवस्था परिवर्तन, वाटर टर्न्स इनटू आइस, मिल्क टर्न इनटू कर्ड। डिफरेंस बिटवीन इन एंड ऑनटू, इन स्थिरता, कर्ता तथा ऑनटू इनटू किसी एक वस्तु में दूसरी वस्तु का प्रवेश, एंट्रेंस बतलाता है। कर्ता में गति, स्थान तथा रूप आदि का परिवर्तन होने पर इनटू आता है। नोट, अवस्था परिवर्तन में इनटू ही आता है। इट हैज़ बीन रेनिंग मॉर्निंग सिंस। सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है जो कि विशिष्ट समय हो, जैसे इवनिंग। द ट्रेन लीव्स एग्जैक्टली एट 6 इन द इवनिंग। एट का प्रयोग एग्जैक्ट टाइम के लिए होता है, जैसे नून, नाइट। एट का प्रयोग समय को अभिव्यक्त करने के लिए पर में के अर्थ में होता है। छोटे स्थान, निश्चित जगह व समय का निश्चित बिंदु बताता है। एट नून, एट 9 o'clock। एग्जाम्पल, माई हाउस इज़ एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट। वी रीच्ड द स्टेशन एट 10 o'clock। एट स्थिरता बतलाता है, ना कि गति। द डॉग इज़ एट द डोर, द ट्रेन इज़ एट द स्टेशन। त्योहार, अस्थायी अवस्था। एट प्लस वर्क, प्ले, पीस फॉर स्कूल, हार्ट। एग्जाम्पल, he is at the school watching a game. Aim, good, clever, amazed, look, arm, surprise के बाद एग्जाम्पल, he is very good at doing homework. एट कहीं कहीं गति भी बताता है, लेकिन फल की प्राप्ति अधूरी रहती है। द डॉग रस्ड एट द कैट, किसी चीज़ की दर, गति आदि के लिए। एग्जाम्पल, आई बॉट इट एट अ वेरी हाई प्राइस। द हॉर्स वॉज रनिंग एट फुल स्पीड। आई बॉट दिस शर्ट ₹200। फॉर का प्रयोग आएगा इसमें। आई बॉट दिस शर्ट फॉर ₹200। फॉर का प्रयोग किसी वस्तु को के मूल्य को दर्शाने के लिए जो है किया जाता है। फॉर का प्रयोग किसी वस्तु के मूल्य को दर्शाने के लिए जाता है। यहाँ ₹200 को दर्शाया गया है। शी इज सफरिंग फ्रॉम अ बैड थ्रोट इन्फेक्शन। व्याख्या, फ्रॉम का प्रयोग से के अर्थ में कॉज, कारण के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है। सम पीपल ईट देयर फूड विथ देयर फिंगर। कोई व्यक्ति कुछ कार्य करता है तो उसे दिखाने के लिए विथ का प्रयोग किया जाता है। द बर्गलर गॉट इन थ्रू द विंडो। थ्रू का प्रयोग किसी कार्यवाही को किसी एक और से कुछ पक्षों में किसी दूसरी और कार्यवाही करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ठीक है। द रेलवे लाइन्स रन्स बिटवीन द रिवर एंड द रोड। बिटवीन का प्रयोग दो संज्ञाओं नाउन्स में रेफरेंस के लिए किया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ बीच में होता है। ही वाज थ्रोन, SRON के साथ इनका प्रयोग होता है। थ्रोन इन
as the president of the students union yesterday। सुरॉन के साथ इनका प्रयोग होता है जिसका अर्थ किसी से अपना कार्य सुचारू रूप से कराने का वचन देना, किसी संगठन किसी देश के प्रति लॉयल रहना आदि। SWRON के साथ इनका प्रयोग होता है। I poured the milk into the SAUC saucepan। into का प्रयोग वर्ब के मोशन को इंडिकेट एंट्रेंस के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। They plan to meet between 2 and 3 in the afternoon। between दो नाउन्स के बीच रेफरेंस बनाने के लिए किया जाता है। There is expectation to every rule। There is expectation to every rule। इसमें देयर इज एक्सपेक्टेशन कहाँ गया। टू का प्रयोग यहाँ लिमिट और एन एंडिंग पॉइंट को इंडिकेट करने के लिए होता है। as expected the meeting was over by 5 o'clock। बाय का प्रयोग प्रोक्सीमिट को इंडिकेट करने के लिए किया जाता है, जैसे नियर टू 5 o'clock मीटिंग वाज ओवर। बाय के अन्य प्रयोग तोल का बुध वी बाय पेट्रोल बाय द लीटर। यातायात का साधन बाय द पोस्ट बाय द कार बाय साइकिल। बाय पोस्ट बाय कार बाय साइकिल। निश्चित भविष्य के लिए एग्जाम्पल वी विल गेट बैक बाय 9 AM। निकटता के संदर्भ में लेट अस सिट बाय द फायर प्लेस। ही सेट बाय मी। इसका अर्थ पास्ट में होकर भी होता है। एग्जाम्पल शी वेंट बाय मी, वह मेरे पास होकर गई। कार्य का तरीका माप एजेंसी बताने के लिए। ही इज़ सीनियर टू मी बाय अ ईयर। I caught hold of the dacoit by neck। Washing machine works by electricity। उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। ठीक है, बाय इलेक्ट्रिसिटी। The voice was coming from my apartment। यहाँ फ्रॉम का प्रयोग सामान्यतः से के अर्थ में सुपर टेंशन अलगाव स्थान से अलग होने के भाव को अभिव्यक्त करने के लिए किया गया है, जैसे The wind blew from the south। We put the children's toy in a big box। वाक्य में इनका प्रयोग अंदर के अर्थ में हुआ है। The switch is by the door। by यहाँ proximity of door को इंगित करने के लिए प्रयोग में लाया गया है। यहाँ स्विच का डोर से निकटता proximity को इंगित करता है। She has lived in Jaipur since her return America। from का प्रयोग मूवमेंट को इंगित करता है जो एक जगह से दूसरी जगह होती है। वाक्य में जयपुर और अमेरिका दो जगह पर गतिविधि को दर्शाया गया है। He stood near the door। नियर वस्तु या किसी व्यक्ति की जगह की स्थिति को इंगित करता है। He climbed aboard a truck। aboard का अर्थ किसी शिप, ट्रेन और ट्रक में सवार होना। aboard, ठीक है, aboard। He climbed aboard a truck। आगे देखते हैं। The horse ran across the field।
द हॉर्स रैन अक्रॉस द फील्ड। अक्रॉस का प्रयोग एक तरफ से दूसरी तरफ की मूवमेंट को दर्शाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल, देयर इज़ ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, द डॉग रैन अक्रॉस द रोड। आई बाउंडेड अप द स्टेयर्स, आई बाउंडेड अप द स्टेयर्स। ठीक है, आई बाउंडेड अप द स्टेयर्स। व्याख्या, यूपी का प्रयोग लंबे स्टेप्स के साथ भागने के लिए किया गया है। ही टुक हर टू दिल्ली, ही टुक हर टू दिल्ली। टुक टू का मतलब है किसी जगह से चले जाना, विशेष रूप से मुसीबत छूटने के बाद। टुक टू का मतलब किसी जगह से चले जाना, विशेष रूप से मुसीबत छूटने के बाद। ही फॉन्ड ऑफ टी, ही फॉन्ड ऑफ टी। फाउंड ऑफ का अर्थ है कुछ चीज़ को पाना जो प्लेजेंट और एंजॉयबल हो। शौकीन के अर्थ के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। द कैट जम्प्ड ऑफ द चेयर। ऑफ का प्रयोग डाउन और उस जगह से चले जाने के लिए किया जाता है। वाक्य में कैट जम्प्ड कुर्सी पर कर रही है, अतः ऑफ का प्रयोग हुआ है। आई केम द डे बिफोर यस्टरडे। डे बिफोर यस्टरडे का अर्थ होता है 2 days अगो। I came the day before yesterday. The books is on the table. On का प्रयोग सरफेस ऑफ थिंग्स के लिए किया जाता है। यहाँ on का प्रयोग पर के अर्थ में है। He rules over a vast empire. He rules over a vast empire. व्याख्या, रूल्स ओवर का अर्थ है किसी देश या किसी व्यक्ति के समूह पर कंट्रोल रखना या अधिकार करना। वाक्य में ओवर जो है का प्रयोग इस संदर्भ में किया गया है। ओवर के अन्य प्रयोग वस्तु के लंबवत होने किंतु स्पर्श की स्थिति में न होने पर। एग्जाम्पल, द स्काई वाज क्लियर ब्लू ओवर माई हेड, द बर्ड फ्लू ओवर द लेक। नियंत्रण के प्रदर्शन के लिए। एग्जाम्पल, द टीचर हैज़ नो कंट्रोल ओवर द क्लास। के कारण से। दे हैड एन आर्ग्यूमेंट ओवर मनी। वन शुड नॉट बोर्ड ओवर वंस फेलियर। कार्य के बीच के समय में कार्य करते करते। वी शैल डिस्कस इट ओवर लंच। आई बॉट दिस बुक फॉर 50 रुपीज़। आई बॉट दिस बुक फॉर 50 रुपीज़। व्याख्या, फॉर का प्रयोग किसी वस्तु का प्राइस दर्शाने के लिए किया जाता है। Many diseases were formerly attributed witchcraft. The correct preposition to fill up blank is to. Many diseases were formerly attributed to. To का प्रयोग रिलेशन टू विचक्राफ्ट। टू का प्रयोग जो है रिलेशनशिप और कनेक्शन के लिए किया जाता है। एट्रीब्यूट टू का अर्थ कहना या विश्वास करना है कि कुछ चीज़ों का विशेष परिणाम है। ठीक है। फ्यू थिंग्स आर इम्पॉसिबल टू diligence and skill. Few things are impossible to diligence and skill. टू का प्रयोग रिलेशनशिप और कनेक्शन के भाव को इंगित करने के लिए किया जाता है। टू का प्रयोग, ठीक है। Fill in the blanks using the correct preposition. Send these letters to my address. Send these letters to my address. टू का प्रयोग प्लेस, पर्सन और थिंग्स आदि के लिए तथा कोई व्यक्ति या कोई वस्तु किसी दिशा
में इंगित दिशा की तरफ मूव करती है या किसी वस्तु की दिशा बताने के लिए किया जाता है। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग इन द करेक्ट सेट ऑफ प्रपोजिशन। इसमें देखते हैं प्रपोजिशन में से। बाय मिस्टेक आई ओपन सेलिवल्स लेटर इन स्टेड ऑफ माई ओवन। She was very angry with me and said that I done it on purpose. बाय का प्रयोग एक एक्शन विथ पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया है। ऑफ का प्रयोग बिलोंग टू, रिलेशन टू और कनेक्शन विथ को दर्शाने के लिए किया गया है। कनेक्शन को दर्शाने के लिए किया गया है। ठीक है। जहाँ आप कुछ गलत या कुछ अनफेयर सिचुएशन महसूस करते हैं, जहाँ कुछ गलत या अनफेयर सिचुएशन महसूस करते हैं। ऑन पर्पस का मतलब है डिलिबरेटली। ऑन पर्पस मतलब डिलिबरेटली।